हेलो दोस्तों, तो वापस स्वागत है आपका इस एंशिएंट इंडिया के कोर्स में। हम बात कर रहे हैं एक यूनिक टेक की एंड हम अब बात करेंगे अर्ली वैदिक एरा की इकोनॉमी के बारे में। राइट, तो आइए डिस्कशन करते हैं। तो सवाल ये है कि खेती करी जाए, तो बाहुबली पूछ रहे हैं क्या करा जाए, खेती करी जाए या फिर वो गाय चराएंगे। राइट, है ना, क्या वो जो है ग्वाला बनेंगे, चरवाहे बनेंगे। आइए समझते हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। पिछले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो पिछले वीडियोस भी देखिए। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये हिस्ट्री जो कोर्स है ये डेफिनेटली यूपीएससी गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग की बहुत मदद करेगा। लेकिन वैसे भी जो लोग तैयारी नहीं भी कर रहे और हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है उनको ये कोर्स जरूर देखना चाहिए, बिकॉज आपको इंडिया के पास के बारे में पता चलेगा। राइट, मेरी कोशिश है कि इसको मैं बिल्कुल भी बायस्ड ना रखूं, बहुत ही न्यूट्रल अप्रोच से मैं आपको पढ़ाऊं। तो ये रिलीजियस अप्रोच से कोर्स नहीं है, ये न्यूट्रल अप्रोच से कोर्स है जिसमें हम रिलीजन की बात भी करेंगे लेकिन जो हमारा पर्सपेक्टिव होगा वो न्यूट्रल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इकोनॉमी, अब इकोनॉमी में एक जो है बहुत ही सीरियस मुद्दा है, आइए टेकअप करेंगे आज इसको। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं अभी अर्ली वैदिक यानी ऋग्वेदिक एरा की। 1500 से 1000 की कहानी है और जो एरिया है उस समय सप्त सिंधु एरिया में है। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें, इकोनॉमी में जब भी कहता हूं तो इकोनॉमी में 3 एलिमेंट होते हैं, जो आगे जाके 2 हो जाएंगे बट अभी के लिए 3। पहला होता है लाइव स्टॉक कि जानवर कौन से, दूसरा होता है एग्रीकल्चर और तीसरा होता है ट्रेड। तो किसी भी इकोनॉमी में 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी हैं, राइट, और जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर भी बताते हैं कि वहां किस डायरेक्शन में क्या चीजें जा रही होंगी। तो चलिए आइए समझते हैं। तो बात करते हैं। तो ऑक्यूपेशन अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो हमारे आर्यंस आए हैं बाहर से, है ना, तो हमें याद आ रहा है कि घोड़ों से आ रहे हैं ना, हॉर्सेस के द्वारा आ रहे हैं। और हमें याद आ रहा है कि एक और बड़ा ट्रेड इंपॉर्टेंट था, हमने देखा था लास्ट वीडियो में, काउस हमने देखा था, गाय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लोग हमने कहा था चरवाहे हैं, पैस्टोरलिस्ट हैं, पैस्टोरल चरवाहे हैं, राइट। तो पैस्टोरल पहले नंबर पे वो पैस्टोरल है और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि भाई एग्रीकल्चर का क्या स्कोप है, क्या ये लोग खेती नहीं करते हैं, सवाल है ये, राइट। तो हमने देखा था, ऑलरेडी देखा था कि गाय का जिक्र बहुत बारी है, गाय का जिक्र 176 बार दिख रहा है, घोड़े का जिक्र जो है 215 बार दिख रहा है, राइट। ऋषभ इंपॉर्टेंट है, बुल इंपॉर्टेंट है, 170 बार हमें जिक्र इसका नजर आ रहा है। प्लस हमें समझ में आ रहा है कि घोड़ा जो है ये टेक्नोलॉजी भी है, स्पीड भी है और इनके पास आर्म्स वगैरह भी एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज द रीजन कि वो यहाँ पे सुप्रीम भी है, सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर पा रहे हैं। फिलहाल तो अगर हम जो है मवेशियों की बात करें, जानवरों की बात करें, तो हमें दिखाई दे रहा है कि हॉर्स, गोट, शीप, ये सारे लोग इंपॉर्टेंट हैं, बट काऊ की जो इंपॉर्टेंस है वो नेक्स्ट लेवल है। तो इसको थोड़ा सा एड्रेस करते हैं, राइट, कि गाय जो है, गाय तो वेद में आप देखेंगे, ऋग्वेद की हम बात कर रहे हैं अभी, तो ऋग्वेद में गाय का जिक्र कई तरीके से है और गाय से डिराइव हो रही है बहुत चीजें। फॉर एग्जाम्पल एक टर्म होता है गवस्थी, गवेशना, गोशु, गव्या, इसका मतलब होता है युद्ध, बैटल। अब ये दिखाता है कि जो बैटल हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो कैटल रेड के लिए हो रहा है। आप चाहते हैं कि दूसरे जो ट्राइब है, दूसरा जो है क्लैन है, ग्रुप है, उसके जो है मवेशी हैं, उसके जो है जानवर है, वो आप अपने यहां पे शामिल कर लें, राइट। तो गवस्थी का मतलब सर्च फॉर काउज भी होता है। तो यस, काउ सीम्स लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन से वेल्थ, है ना। तो गाय जो है डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है और यहीं से हमें लग रहा है कि गाय की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, जो आप आज की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में भी आप ऑब्जर्व करते हैं, राइट। आप देखेंगे कि जो गिफ्ट है ना, तो जो राजा महाराजे होंगे आगे जाके वो इस तरह से वादे करेंगे कि भाई अगर आपने लेट से ये यज्ञ कराया तो हम आपको 1000 गाय का दान देंगे। तो गौ दान आपने सुना होगा, राइट। सिमिलरली राजा के लिए जो है ट्राइबल चीफ जो है उसके लिए एक टर्म यूज हो रहा है, जनस्य गोपा। तो गोपा, राइट, ये ट्राइबल चीफ के लिए वर्ड यूज हो रहा है। टाइम भी अगर आप नाप रहे हो, समय भी नाप रहे हो, तो उसमें भी आप जो है गो यूज कर रहे हैं, वर्ड गोधुली कहते हैं, अभी भी कहते हैं गोधुली। तो डस्क का जो समय है, शाम की जो वेला है, आप कह रहे हैं गोधुली है, पढ़ाई मत करो, ऐसा घर वाले कहते हैं, राइट। समगवा इज मॉर्निंग। सिमिलरली इवन डिस्टेंस नापने के लिए वर्ड यूज हो रहे हैं, गव्युति, गोचरमन, राइट। बफेलो को ग्वाला कहा जा रहा है, गौरी, भैंस को ऐसे गौरी कह रहे हैं, गवाला कह रहे हैं। सिमिलरली एक टर्म यूज होता है दुहित्री, दुहित्री का मतलब होता है बेटी। तो दुहित्री जो गाय को दुहे, तो वन हु मिल्क काउस, दुहित्री। गोजीत, गोजीत मतलब हो गया जैसे इंद्रजीत हो गया, या जो है
विश्वजीत हो गया। तो वैसे ही गोजीत कौन है, जो गायों को जीत कर लेकर आए और जो गायों की जो वेल्थ है, कैटल वेल्थ है, उसको बढ़ाए। तो विनर ऑफ काउस, तो बेसिकली किसी हीरो की, किसी को तारीफ करना हो तो आप ऐसा कहिए कि हाँ जो है उस समय कि हाँ भाई तुम तो गोजीत हो, राइट। सिमिलरली गोमत वो है जिसके पास बहुत सारी गाय है, ओनर ऑफ द कैटल। भाई कोई वर्चस्व वाला आदमी है, वेल्दी आदमी, तो उसे कहेंगे भाई गोमत आदमी है ये। सिमिलरली इंद्र के लिए एक और वर्ड यूज होता है विच इज गोपति, लॉर्ड ऑफ कैटल। तो जो सबसे मेन भगवान हमको दिख रहे हैं उनके लिए भी ये वर्ड यूज हो रहा है गोपति। दैट मीन्स कि जो गाय है, जो काव है, वो क्रिटिकल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए। तो पहली बात हमने समझी कि हाँ ये पैस्टोरल सोसाइटी है, एनिमल्स की जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा है। अगर हम कैटल वाइज देखें तो काउ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और दूसरी साइड अगर हम देखें वॉर के लिए देखें तो हॉर्स हमें दिख रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके अलावा बुल, देन गोट, शीप, ये सारे जो है कैटल्स उनके पास रहते हैं और इस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ना सवाल उठता है क्या वो खेती करते थे, है राइट। अब ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहली बात, जिस तरह से ये लोग मूव कर रहे हैं, जितनी तेजी से ये मूव कर रहे हैं, अगर कोई एग्रीकल्चर करता होगा, खेती करता होगा, तो क्या होगा कि भाई उसके खेत होंगे, अब वो छोड़ के नहीं जा सकता। तो ये थोड़ा सा परमानेंट सेटलमेंट टाइप का होता है, मूव करना आसान नहीं होता। बट हमें दिख रहा है कि भाई ये लोग मूव कर रहे हैं, उधर से आए हैं और आगे भी जाते जा रहे हैं, है ना, ये मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो एक ये सवाल उठाता है कि भाई क्या ये लोग खेती कर रहे होंगे। आइए समझते हैं। तो देखिए, खेती उस समय डेफिनेटली सब्सिडरी एक्टिविटी कही जा सकती है। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो सब्सिडरी एक्टिविटी है कि सेकेंडरी एक्टिविटी टाइप का है, या फिर इंडिया में जो ऑलरेडी लोग रह रहे थे नॉन आर्यंस, वो तो खेती कर ही रहे होंगे। अब चाहे वो आपके जो है पोस्ट हड़प्पन कह लीजिए, चाहे वो चाकोलिथिक कर लीजिए, तो इस एरिया में एग्रीकल्चर तो हो रहा होगा। मे बी जो आर्यंस है वो खेती ना कर रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आर्यंस को खेती के बारे में पता नहीं है। ऋग्वेद पढ़ के हमको पता चलता है कि दे हैव सुपीरियर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। हर चीज के बारे में उनको पता है, उनको सोइंग के बारे में पता है, हार्वेस्टिंग के बारे में पता है, थ्रेशिंग के बारे में पता है, और तो और सीड को प्रोसेस करने के बारे में पता है, राइट। खाना बनाने के बारे में पता है कि भाई इन सीरियल से, वीट से खाना कैसे बनेगा। बड़े बड़े जार्स का जिक्र है जिसमें ग्रेन स्टोर करते हैं लोग। तो जो वर्ड यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वाप का मतलब है टू सो, कृष का मतलब है टू कल्टीवेट, फल, लंगल, सिरा, ये शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं हल के लिए, प्लॉ के लिए। और उस समय जो प्लॉ होगा ये हल होगा लकड़ी का, राइट। प्लस खनित्र बोला जा रहा है, तो फावड़े को खनित्र कह रहे हैं। दत्रा, श्रीनी, आज भी ऐसे दतारी बोलते हैं, दत्रा बोलते हैं, राइट। तो सिकल है ना, जो हसिया है, कई लोग हसिया बोलते हैं गांव में से। देन जो है परशु, कुलिशा, ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है। एक्स, आपने एक नाम सुना होगा परशुराम, तो वो अपना परशु लेके चलते थे, एक्स लेके चलते थे। सिमिलरली हमें वर्ड दिखाई देगा क्षेत्र और क्षेत्रपति। क्षेत्र है जो वो शायद कल्टिवेटेड फील्ड डिनोट कर रहा है, क्षेत्रपति शायद उसके डीटी हैं, भगवान है। देन शब्द यूज होंगे यव, धान्य, सीरियल्स हैं वो, जैसे आज भी आप एक वर्ड यूज करते हैं जौ, सिमिलर है। प्लस हमें ऐसे मंत्र भी मिल रहे हैं जहां पे बात हो रही है कि कोई फर्टाइल फील्ड है और उसका प्रोटेक्शन करना, राइट। प्लस झगड़े भी होंगे खेतों के लिए। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि खेत नहीं है, खेती नहीं हो रही है। जहां तक हमारा ये ऋग्वेदिक रीडिंग हमको बताती है, उस हिसाब से जो है खेती भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। भले वो सेकेंडरी एक्टिविटी है, ऑफ कोर्स जो पेस्ट्रोलिज्म है या जो कैटल रियरिंग है वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इंद्र को एक और टाइटल दिया गया है उर्वरजीत। उर्वरजीत वो भगवान है जो क्रॉप्स की रक्षा करते हैं, जो फर्टाइल फील्ड जीतने में मदद करते हैं। तो एग्रीकल्चर भी हमें कम नहीं लग रहा, हमें कहीं से भी पीछे नहीं लग रहा। तो खैर हमने दो बातें कर ली। यहाँ पे हमने बात करी इकोनॉमी में, हमने कहा था कि भाई तीन चीजें होती हैं। हमने एक तो बात करी कि भाई पेस्ट्रोलिस्ट है, तो हमने लाइव स्टॉक की बात करी जिससे हमने इंपॉर्टेंस समझी गाय की। दूसरा हमने बात करी दूसरी हमने बात करी एग्रीकल्चर की, कि शायद होता था, जिसके इनफ प्रूफ है, और ये अगर ये होता था तो उनको नॉलेज जो है वो काफी एडवांस्ड नॉलेज है। तीसरी बात करने जा रहे हैं हम बाकी के ट्रेड्स, आर्टिजन्स होंगे जो कुछ प्रोडक्ट बना रहे होंगे, और जब प्रोडक्ट बनेगा तो इसी को बेचा जाएगा, ट्रेड होगा। तो आइए समझते हैं कि हाँ पहले प्रोडक्ट कौन कौन से है ना, आर्टिजन कौन कौन से यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रोफेशन हम देखें तो ऋग्वेद में ऐसे बहुत सारे कर्मकार या फिर जो है बहुत सारे आर्टिजन्स का जिक्र है, जैसे कि कारपेंटर है ना, जो है आपके लकड़ी पे काम कर रहा है, चैरियट मेकर है, वीवर है, लेदर वर्कर है, पॉटर है,
राइट, हमें वॉरियर्स का जिक्र मिलता है, पुजारियों का जिक्र मिलता है, राइट। जैसे कैटल रियरर्स ऑफ कोर्स हमने समझा कि हाँ बेसिक है, फार्मर हमने जाना कि हाँ वो भी है, हंटिंग हमारा पुराना प्रोफेशन है, बार्बर्स हैं, वाइन बनाने वाले हैं, देन चैरियट मेकिंग, कार्ट मेकिंग, कारपेंट्री, मेटल वर्किंग, टैनिंग, देन जो है हथियार बनाने वाले कि हाँ जो है धनुष वगैरह बना रहे हैं, सिलने वाले, स्विंग, वीविंग, तो ये तो हमारे डीएनए में है, टेक्सटाइल तो ये तो हो ही रहा होगा, राइट। प्लस ग्रास वगैरह के मैट वगैरह बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें बनाई जा रही हैं। तो तरह तरह के वेरियस प्रोफेशन हमको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, राइट। यानी कि ऑलरेडी ये जो सोसाइटी हमको दिख रही है, जो ट्राइब हमको दिख रही है, इसमें तरह तरह के लोग काम कर रहे हैं। देखो अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि स्पेशलाइज्ड है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो महान प्रोडक्ट है और बेहतरीन प्रोडक्ट है, नहीं, वो धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन होगा, स्पेशली क्योंकि पेस्टोरल सोसाइटी है तो हम बहुत ज्यादा फिनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल यस। उसके अलावा क्या कॉपर का इस्तेमाल हो रहा होगा ना? कॉपर इज बेसिक, इनके टूल्स वगैरह जो है उसमें कॉपर का इस्तेमाल है, राइट। तो कॉपर और ब्रोंज में भी यस काफी हद तक इस्तेमाल हो रहा होगा, इसकी मेटल वर्किंग उनको पता होगी। दो, ऋग्वेद में बहुत ज्यादा रेफरेंस नहीं है मेटलर्जिकल एक्टिविटीज का। कई जगह आयस के बारे में बात है कि भाई जो उनका रथ है किसी भगवान का, उसमें आयस के पिलर है, इंद्र का जो महल है वो जो है आयस का बना हुआ है। कई जगह ऐसा भी लगता है शायद आयास मतलब जो है आयरन है, लोहा है, बट एविडेंस हमें ऐसा लोहे का भी नहीं मिला है, तो इसीलिए कहना मुश्किल है। प्लस आप देखेंगे कि जो एक घर है, हाउस होल्ड है, यही बेसिक यूनिट ऑफ लेबर है, बट क्या कोई सैलरी मिलती है? क्या कोई वेज लेबर के लिए काम करता है? नहीं, अभी कोई सैलरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यस प्रोफेशन है, राइट, प्रोफेशन है, ये तरह के लोग तरह तरह की चीजें बना रहे हैं, रथ बना रहे हैं, कार्ट बना रहे हैं, बट क्या करेंसी चल रही है? क्या उसके बदले में सैलरी देते हैं? नहीं, ऐसा कोई सैलरीड वर्क नहीं है, राइट। तो फिलहाल काम कैसे चलता है? तो हमें समझ में आ रहा है कि बार्टर सिस्टम है। एक्चुअली बार्टर सिस्टम समझते हो? बार्टर सिस्टम समझ होता है कि अब तुम्हारा दोस्त कहे कि हमको पेंसिल दे दो, 2 पेंसिल है तो तुम उसको 1 पेंसिल दे देते हो, पर पेंसिल देने से पहले कहते हो कि हाँ 1 पेन हो तो हमको भी दे दो, तो बदले में तुम्हें पेन दे देता है। तो ये जो एक्सचेंज है यही तुम्हारा क्या है? बार्टर सिस्टम है। अब इस बार्टर सिस्टम में बदलाव में ये जो एक्सचेंज हो रहा है, तो होता होगा कि भाई कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, क्रॉप उगा रहा है, राइट। अब उससे क्रॉप तुम्हें खरीदनी है तो उसको कोई दूसरी क्रॉप दे दो, उसको मे बी काऊ दे दो, उसको मे बी शीप दे दो, कोई घोड़ा दे दो, पॉसिबल है, राइट। तो यस, तो मोड ऑफ एक्सचेंज विल बी देयर, है ना। जब बार्टर होगा और कैटल द्वारा, मेनली कैटल को वेल्थ माना गया है और कैटल का एक्सचेंज होगा। अब यहां पर एक करेंसी जैसा एक नाम दिखाई देता है जो है निष्का। निष्का एक्चुअली रियल सेंस में कोई करेंसी नहीं है, ऐसा कोई सिक्का, कोई करेंसी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। निष्का बेसिकली या तो डिनोट करता है किसी सोने के टुकड़े को, जैसे जनक ने जो है वादा किया था जो है शास्त्रार्थ के लिए कि हाँ जो भी शास्त्रार्थ में जीतेगा उसे मैं 1000 जो है सोने के सिक्के और 1000 गाय दूंगा। तो वहां पे यज्ञवालक्य की जीत होती है, राइट, यज्ञवालक्य। तो फिलहाल जो है अभी नहीं, आगे बात करेंगे। तो फिलहाल जो है पीस ऑफ गोल्ड, तो पीस ऑफ गोल्ड है या फिर शायद निष्का कोई गोल्ड नेकलेस है, मे बी नॉट मच क्लियर, बट यस निष्का जो है हमें लगता है कि शायद कुछ करेंसी जैसा है, बट अदरवाइज इट इज ऑल बार्टर सिस्टम। कोई कॉइन वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई कॉइन वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज ऑल बार्टर। प्लस ऋग्वेद में हमें जिक्र मिलता है, एक वर्ड आता है बलि। बलि जो है, जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि जो पूरा ट्राइब है वो राजन को देता है या फिर गॉड को देता है। दोनों ही जो लोगों को जो दिया जा रहा है उसे बलि कहा जाएगा। एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज वॉलंटरी। क्यों? क्योंकि राजन डिपेंडेंट है तो वॉलंटरी है। ये शायद हमने कल वीडियो में बात करी थी कि भाई जो भी कुछ मिलेगा उसे वॉलंटरी मिलेगा, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। बट क्या जबरदस्ती है नहीं है ये भी चर्चा का विषय है। इसे मैं बताऊंगा आपको जब हम बात करेंगे गिफ्ट्स की, कि गिफ्ट्स क्या ऑब्लिगेशन होता है। अब देखो हम कह सकते हैं कि नहीं मैंने उसको बर्थडे में जो है शर्ट दी है, राइट है ना, बर्थडे में तुमने जो अपने दोस्त को दिया है, तुम कह सकते हो कि नहीं वॉलंटरी था, मैंने खुशी से दिया है। लेकिन तुमसे सवाल पूछा जाए कि तुम्हारे बर्थडे पे उसने क्या दिया था, तो तुम कहोगे उसने मुझे शर्ट दी थी। तो हमें पता चलेगा कि क्योंकि उसने तुम्हें शर्ट दी थी तो शायद वो वॉलंटरी नहीं है, तुम्हें रिटर्न देना ही पड़ेगा। तो वैसे ही यहां भी जो गिफ्ट की बात हो रही है, बलि की बात हो रही है, ये वॉलंटरी लग तो रहा है, बट क्या रियल सेंस में ये वॉलंटरी है, ये इस पे एक सवाल या एक निशान है। हम बात करेंगे इसके आगे। फिलहाल सिमिलरली पुजारी जो है, प्रीस्ट, उसको भी दान दक्षिणा मिल रहा है।
राइट, है ना, कि हाँ वो कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई मंत्र पढ़ रहा है तो उसके बदले में या तो उसे कोई गिफ्ट दे रहा है, या फिर सेक्रीफाइस की फीस है कि भाई मैं यज्ञ कराऊंगा लेकिन इसकी कुछ फीस लगेगी। तो ये भी एक तरह का प्रोफेशन, या ये भी एक तरह का एक्सचेंज, या ये भी एक तरह का वेल्थ एक्यूमुलेशन का मेथड है। दोनों ही, चाहे वो राजा के पास एक्यूमुलेशन हो रहा हो, चाहे प्रीस्ट भी जो है अगर उनको गिफ्ट मिल रहे हैं या फीस मिल रही है। फिलहाल तो हमने समझा प्रोफेशन बहुत सारा है, तो कुछ कुछ प्रोडक्ट तो बन रहा होगा, राइट, प्रोडक्ट बन रहा होगा। और हमने समझा कि करेंसी है नहीं, बार्टर के मेथड से इनका बदलाव होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। तो क्या ट्रेड हो रहा होगा? हाँ, थोड़ा बहुत बार्टर से ट्रेड भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, राइट। तो हमें देखो ऐसा कोई बहुत रेगुलर ट्रेड की हाँ एकदम ट्रेड रूट बना रखा है, यहां से वहां ये जा रहा है वो जा रहा है समथिंग, ऐसा कोई बहुत रेगुलर ट्रेड जो है हमको नहीं नजर आता, थोड़ा कम बातें नजर आती। बट फिर भी हमें ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि शायद ट्रेड होता था वाया लैंड रूट्स, राइट। कई जगह समुद्र का जिक्र है, बट समुद्र का मतलब शायद कहीं स्ट्रेच ऑफ वाटर है, फॉर एग्जांपल इंडस एक बड़ी सी नदी है, राइट, लोग कहेंगे अरे तो इतना चौड़ा है तो शायद समुद्र है। तो मोस्टली हमें ऐसा कोई ओशियानिक ट्रेड जो है नहीं समझ में आ रहा है ना, कि शायद कोई ओशियानिक ट्रेड जो है मुश्किल है कि यहां पे होता हो। बट फिर भी कुछ मंत्र ऐसे हैं, कुछ हाइम्स ऐसे हैं जहां पे कहा गया है कि भाई गिव ब्रॉड पाथ टू ट्रैवल, कि भगवान से कहा गया है कि भगवान हमको ऐसे चौड़े रास्ते दीजिए कि हम ट्रैवल कर सकें, सेफ जर्नी की बात करी गई। प्लस चैरियट्स हैं और कार्ट्स हैं, राइट। तो ये रथ भी हैं, कार्ट भी हैं, उनको आप चला कैसे रहे? बाय ऑक्सन, बाय म्यूल्स, बाय हॉर्सेस। तो दैट मीन्स कि ट्रेड हो रहा है, बट मेजर ट्रेड जो हो रहा है वो लैंड रूट से हो रहा है, बट मेजर ट्रेड नहीं हो रहा, मतलब बहुत ट्रेड नहीं हो रहा। अब यहां पे एक और वर्ड आता है पानी। पानी पानी बेसिकली उनके लिए यूज होता है जिनको पैसे वाली जनता है, तो बेसिकली मर्चेंट्स के लिए यूज होता है जिन्होंने खूब पैसा एक्यूमुलेट कर रखा है पर वो दान नहीं देते, राइट। दे डू नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, दे हिड देयर वेल्थ, है ना। किसी ने मांगा कि भाई ये हमको पैसे दिए, क्या नहीं भैया नहीं है आज पैसे, जाइए कल आइएगा, तो पनीस कहा जा रहा है। तो मर्चेंट्स को शायद यहाँ पे पनीस कहा जा रहा है, या उनको पनीस कहा जा रहा है जिनके पास पैसा है पर वो दान दक्षिणा नहीं कर रहे। अब दूसरा सवाल कि ये सी ट्रेड सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा अगर और इन्वेस्टिगेट करें, राइट। लैंड ट्रेड हो रहा है, ठीक है, ये तो हम मान सकते हैं कि लैंड ट्रेड इधर उधर कहीं ना कहीं हो रहा होगा, लेकिन सी ट्रेड, तो सी ट्रेड हमें रेफरेंस मिलता है नाव का, तो बोट का देखो रेफरेंस तो मिल रहा है, हमें रेफरेंस मिल रहा है समुद्र का। एक हमको कहानी पता चल रही है ऋग्वेद की पहली किताब में, जिसमें लिखा हुआ है कि अश्विन बचा रहे हैं भुजिया को, भुजिया डूब रहे थे समुद्र में, तो भुजिया समुद्र में डूब रहे थे और अश्विन उनको बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? एक नाव द्वारा, एक शिप द्वारा बचाते हैं, और उस शिप में 100 ओर्स हैं, ओर समझते जो ऐसे चलाते हैं, तो 100 ओर्स हैं। शतारित्र कहा जा रहा है उसे, शतारित्र, तो शतारित्र द्वारा उन्हें बचाया जा रहा है। प्लस 10वीं किताब में ईस्टर्न और वेस्टर्न ओशियन यानी अरेबियन सी, आपके इंडिया में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों की बात करी गई है। तो अगर ये दोनों बातें हो रही हैं तो शायद सी ट्रेड जैसा कुछ होना चाहिए। बट सवाल ये है कि पहली और 10वीं किताब दोनों ही बाद में लिखी गई हैं, राइट। जो ओरिजिनल जो ऋग्वेद लिखा गया है वो 2 से 7 तक लिखा गया है सबसे पहले, अब बाद में 1 और 8, 9, 10 ऐड हुआ है। तो दैट मीन्स कि ये जो एडिशन है ये बाद में है। तो ऋग्वेदिक एरा में सी ट्रेड होता होगा ये बहुत ही मुश्किल है, राइट, नहीं होता होगा। लैंड रूट जो है, लैंड ट्रेड, दिस इज समथिंग विच वी कैन एक्सपेक्ट, और शायद लैंड रूट ट्रेड ही होता होगा। तो हमने ऑलरेडी जो है एग्रीकल्चर की बात कर ली, हमने पेस्टोरल जो है उसकी बात कर ली, हमने प्रोफेशंस भी समझ लिए और हमने ट्रेड भी समझ लिया। अब एक और मेथड है पैसा इकट्ठा करने का, वो है वार बोटी। कि भाई आप क्या करिए कि भाई एक तो हो सकता है कि भाई आपके पास, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, एक तरीका हो सकता है कि भाई आपके पास बहुत सारे जानवर हैं, लाइव स्टॉक है, तो भाई आप वेल्दी हैं। दूसरा हो सकता है कि आप एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा कर रहे हो, बट एग्रीकल्चर तो हमें ठीक से प्रूफ ही नहीं मिल रहा है, तो कहना मुश्किल है यहाँ पे कुछ भी, राइट। तीसरी बात हो सकती है कि भाई हमने देखा कि बहुत तरीके के प्रोफेशन है, राइट, एंड उसमें कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा और उसमें ट्रेड हो रहा होगा और उसमें जो मर्चेंट है वो पैसे वाला होगा, ये हमने समझा। बट एक चौथा तरीका भी पैसा कमाने का, और वो है वॉर बूटी, कि भाई ट्राइब 1 में बी पुरु, ट्राइब 1 विल अटैक ट्राइब 2, और जब ये जीतेंगे तो इनका जो कैटल है वो ले लेंगे, तो ये कैटल इनका हो गया। ओवरऑल इनके नंबर ऑफ कैटल्स बढ़ गए। हमें याद आया कि राजा का पर्पस भी यही है, कैटल प्रोटेक्शन एंड कैटल एक्सपेंशन।
तो ट्राइब 1 के पास कैटल बढ़ गया। अब ट्राइब 1 के पास जब कैटल बढ़ेगा तो इसका जो फैसला है कि इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ये डिपेंड करता है असेंबलीज पे, जैसे कि हमने बात करी थी विधाता की। विधाता तो असेंबली में ऐसे सब लोग बैठेंगे, डिस्कस करेंगे कि भाई ये इतने इतने लेट से घोड़े, लेट से 1000 घोड़े हमको मिले, 1000 हॉर्सेस है, राइट, और लेट से जो है 5000 काउज है, और ऐसे ऐसे और भी एनिमल्स हैं। अब होगा डिस्ट्रीब्यूशन, बट नाउ ग्रेजुअली, ऐसा नहीं है जो है ऑल ऑफ अ सडन, ग्रेजुअली आप देखेंगे कि जो राजन है, राजन कहेगा लीड तो मैं कर रहा था तो मेरे पास मेजर शेयर होना चाहिए, तो पहले सबसे पहले 1000 में से 200 हॉर्सेस मेरे होने चाहिए, राइट, 200-300 काउज मेरी होनी चाहिए, और धीरे धीरे राजन की पोजीशन स्ट्रांग होने लगेगी, राइट। प्लस वो कहेगा कि नहीं, एडवाइस किसकी थी, पुरोहित की, तो पुरोहित को भी आप जो है एक्स्ट्रा दान दीजिए, उन्होंने ही यज्ञ किया था तभी हम लोग जीते हैं, तो उनको भी एक एक्स्ट्रा शेयर दीजिए। तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे राजन एंड उनके जो है सगे संबंधी या क्लोज हैं, राइट, ये लोग रिच होने लगेंगे, और हमको डिफरेंसेस, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस नजर आने लगेंगे। धीरे धीरे राजा की पोजीशन स्ट्रांग होने लगेगी, हमको सोशल इनइक्वालिटी नजर आने लगेगी। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो सोशल इनइक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, राइट, कि कोई हाँ जो है बहुत पैसे वाला हो गया या कोई कम पैसे वाला रह गया, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इस सोसाइटी में, क्योंकि ये पैस्टोरल सोसाइटी है, हम बात सोना चांदी की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कैटल्स की, राइट, तो ये इतना बड़ा भी डिफरेंस अभी नहीं आ रहा है, राइट। डेफिनेटली थोड़ा सा सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस यहाँ पे आना क्रिएट हो जाएगा, राजन वगैरह की पोजीशन जो है डेफिनेटली इंप्रूव होने लगेगी, बट हाँ ऐसा भी नहीं है ना, राजा स्ट्रांग होने लगेगा, नो डाउट है ना, कि लड़ाई सब लोग कर रहे हैं, लेकिन युद्ध में क्या सबके बराबर बट रहा है, नहीं, मे भी राजा ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, राजा एंड उसके जो क्लोज एसोसिएट्स होंगे, किन्समैन होंगे, डेफिनेटली जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और ये धीरे धीरे एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ बढ़ने लगेगा। बट दिस इज नॉट द पॉइंट जहां पे हमको बहुत ज्यादा ऐसी इनइक्वालिटी नजर आए। सोशल इनइक्वालिटी टेक्निकली शुरू हो रही है यहाँ पे। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो प्रेयर्स हो रहे हैं या जो सैक्रिफाइस या यज्ञ वगैरह भी हो रहे हैं, सैक्रिफाइस मतलब जो है अगर किसी लेट से आप यज्ञ कर दीजिए, है ना, उसमें कहिए कि हम इतना सैक्रिफाइस करेंगे, इतना दान देंगे, समथिंग, राइट, या फिर कोई एनिमल सैक्रिफाइस होगा, उस सैक्रिफाइस की बात हो रही है। माना जाता है कि ऐसा करेंगे तो हमें कुछ अचीव होगा, है ना, मे बी किसी युद्ध में जीत अचीव होगी, राइट। तो प्रेयर और सैक्रिफाइसेस किससे करे जाते थे उस समय? कैटल के लिए, हॉर्सेस के लिए, फर्टाइल फील्ड के लिए, प्लेंटीफुल, खूब खाना मिले, प्लस गोल्ड, वेल्थ, ज्वेल्स, चैरियट्स, फेम, हाउसेस एंड चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में भी मोस्टली सन। तो इसका मतलब ये, अगर इसके लिए कविता पढ़ी जा रही है, प्रेयर पढ़ी जा रही है, अगर इसके लिए मंत्र है, दैट मीन्स ये वो चीजें हैं, है ना। फिर से देख लो कि कैटल से लेके बच्चों तक, प्रजा और पशु दोनों का जो है डिमांड हो रहा है भगवान से कि भगवान हमें ये सारी चीजें दीजिए, यानी कि ये वो चीजें हैं जो लोगों के लिए मैटर करती थी, राइट, जिसमें कैटल डेफिनेटली जो है लीड कर रहा है, कैटल और चिल्ड्रन। प्लस एक और बात जो है, जो अच्छी बात है यहाँ पे, और इसीलिए इनइक्वालिटी उतनी नहीं हो सकती, जो कि है ऐसा कोई इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं है कि ये कहें कि हाँ जो है मेरी ये जमीन है, ये मेरा पर्टिकुलर, मेरी ओनरशिप है जमीन की, ना, ये सब नहीं होगा। सब लोग कहेंगे अरे तुम्हारी कैसे हो गई, हम सब लोगों ने मिलकर लूटी है, या हम सब लोगों ने मिलकर बसाई है, तो हमारी सबकी ओनरशिप होगी। तो जो रिसोर्स की ओनरशिप है वो जनरली क्लैन की है। तो फिर से अगर आप समझो तो एक तरफ हमको दिख रहा है क्लैन की ओनरशिप, और दूसरी तरफ हमें दिख रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ विद राजन एंड किन्समैन। ओके, तो ये दोनों चीजें हमें साथ में नजर आएंगी, और ओवरऑल क्लैन, क्योंकि जो है क्लैन की ओनरशिप है, तो फिलहाल हमें दिखाई देगा कि लोगों में एक दूसरे के लिए लॉयल्टी भी है काफी। ओके, तो बट फिलहाल डिफरेंशिएशन चालू हो चुका है, लोग अलग अलग प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ी थोड़ी फॉल्ट लाइन आने लगेगी, राइट। जैसा कि मैंने कहा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पॉइल्स है, वॉर बूटी जो है वो लोगों में अलग अलग तरीके से बढ़ रही है, तो धीरे धीरे प्रिंसेस और प्रीस्ट की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग होने लगेगी, राइट। लेकिन फिर भी अभी ये जो कुछ भी इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है, ये सब कुछ लिमिटेड है, बिकॉज दिस इज स्टिल अ पैस्टोरल सोसाइटी,
तो हमने बात करी एग्रीकल्चर की कि भाई सेकेंडरी था, हमने बात करी पास्टोरल की जो कि प्राइमरी है, हमने बात करी प्रोडक्ट्स की, हमने समझा ट्रेड, हमने समझा कि ये लैंड ट्रेड ही हो रहा है, सी ट्रेड अभी शायद नहीं हुआ है, और प्लस हमने समझा चौथा प्रोडक्ट आप मान लीजिए, चौथा तरीका मान लीजिए वॉर बूटी, और थोड़ा बहुत सोशल इनइक्वालिटी। बट एक और बात समझिए कि प्राइवेट ओनरशिप जैसा कुछ भी नहीं है, प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, प्लस क्लैन की ओनरशिप है। ये सारी बातें हमने सीखी यहां पे। बट अभी एक अगला सवाल कह रहा है, राइट, अगला सवाल है कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, राइट। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि ये जो है क्यों हुआ, कैसे हुआ, राइट, बात करेंगे। और आप मुझसे लाइव भी पढ़ाई कर सकते हैं, मैं मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, ये चारों सब्जेक्ट प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री, तो अन अकेडमी में आप मुझसे पढ़ सकते हैं। आप ये कोड यूज करें TT100, अगर अब तक आप अन अकेडमी पर नहीं है, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। Plus, you can also reach out to us on this Telegram channel. You get all the PDFs and everything. Right, the True Aspirants हमारा Telegram channel है, आप हमें reach out कर सकते हैं. Plus, you can also ping me on this number 8431840147 and UPSC की preparation आप kick start कर सकते हैं मुझसे बात करके. Right, so thanks for watching. बाकी मिलते हैं next video में और समझते हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा. And subscribe to our channel. You can follow us on Insta handle and join us on our Telegram channel, or you can connect us on this WhatsApp number. Thank you.